Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of digital electronics. Today we are going to learn about logical expression, or sometimes it is also known as Boolean expression, right? Instead of logical expression you can also rewrite it as Boolean expression. And basically in this series of video, it may so happen that it may go within 2 or 3 videos to make you understand in a better way about the Boolean expression first, okay? And after Boolean expression, if Boolean expression is complex, then how to solve it, right? So अभी तक हम लोगों ने गेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें यूनिवर्सल गेट्स पढ़ा था, और इसके बाद नैंड गेट्स, नॉट गेट्स, उसके बाद रियलाइजेशन पढ़ा था, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने लॉज एंड थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा। एक्चुअली वो पढ़ा क्यों था कि अगर हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है या बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको मैं बूलियन एक्सप्रेशन ही मैं मानता हूँ, तो बूलियन एक्सप्रेशन अगर है और वो अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको आखिर हम लोग सॉल्व कैसे करें, राइट? तो इसके लिए हम लोगों ने लॉज एंड थ्योरम्स पढ़ा था बूलियन अलजेब्रा का, लेकिन उससे भी आसान तरीका और कुछ पॉसिबल है या नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल है, जिसको हम कार्नोफ मैप कहते हैं। बट ऑल दीज थिंग्स विल बी क्लियर इफ फर्स्ट ऑफ ऑल बूलियन एक्सप्रेशन विल बी क्लियर टू यू। अगर बूलियन एक्सप्रेशन आपको अगर क्लियर है तो ही ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो बूलियन एक्सप्रेशन को बेसिकली हम लोग 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहले को कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म, राइट? और दूसरे को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? ओके, यही 2 तरीके के फॉर्म्स होते हैं। यानी जो भी चीजें आप देखिएगा बूलियन एक्सप्रेशन में, वो 2 ही तरीके की चीज होगी, यानी तो कैनोनिकल फॉर्म होगा, यानी तो दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो हम लोग एक के बाद एक देखेंगे। बेसिकली आउट ऑफ दीज 2 हम लोग सबसे ज्यादा हम लोग जो कंसर्न रखते हैं वो कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर रखते हैं, जहां पे सिंप्लीफिकेशन की बात आती है, करेक्ट? और उसके इसको खत्म होने के बाद हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कैनोनिकल फॉर्म 2 तरीके का होता है, एक होता है मिन टर्म्स और दूसरा होता है मैक्स टर्म्स, राइट? पहला होता है मिन टर्म्स और दूसरा होता है मैक्स टर्म्स। मिन टर्म्स को हम लोग SOP भी कहते हैं, SOP, और मैक्स टर्म को हम लोग POS भी कहते हैं, दैट इज POS, राइट? समझते जाइएगा आराम से, ठीक है? ओके, अभी कुछ देर के लिए मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है? सो दैट कि मैं इसको ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। SOP को हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, और इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम भी कहते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, राइट? सो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिन टर्म्स क्या होता है, क्या उसके कंडीशंस होते हैं, और मिन टर्म्स में हमारा बूलियन एक्सप्रेशन किस तरीके से दिखता है, पहली चीज। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैक्स टर्म क्या होते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, और मैक्स जो बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है मैक्स टर्म में किस तरीके से दिखता है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लिख करके देखते हैं, तो शायद ये समझना ज्यादा आसान होगा कि मिन टर्म्स होता क्या है और किस तरीके से दिखता है, राइट? सो इसका एक एग्जांपल लेकर के मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं F A B C D, राइट? और मैं अगर कुछ इस तरीके से लिखता हूं, दैट इज A बार B बार C D प्लस A B C D बार प्लस A B C
डी प्लस ए बी बार सी बार और डी, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर सॉल्व। सॉल्व में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ले रहे हैं इंडिविजुअली, राइट, एंड बाय टेकिंग द प्रोडक्ट फाइनली वी आर टेकिंग द सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। और लॉजिकली अगर इसको कहा जाए तो ये आपस में एंडिंग हो रहा है, ठीक है, ए बार एंडिंग बी बार एंडिंग सी एंडिंग डी, उसी तरीके से ए एंडिंग बी एंडिंग सी एंडिंग डी बार, राइट। और बाद में सभी की हमारे ऑरिंग हो रही है, यानी कितने एंडिंग हो रही है, 4 एंडिंग हो रही है, एक एंडिंग, 2 एंडिंग, 3 एंडिंग और 4 एंडिंग। समझते जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये 4 कुछ होंगे, ये 4 होंगे, ये 4 होंगे, और इसके बाद इसकी क्या लास्ट में हो जा रही है, इसकी ऑरिंग हो जा रही है, ठीक है। अब ये एबीसीडी कहां से इनपुट से वो हमें बाद की बात है, राइट। तो पूरी तरीके से जो लॉजिकल डायग्राम जो होगा इसका तो इस तरीके से होगा, मींस 4 एंडिंग है, 1 2 3 4, और बाद में उसकी चारों की ऑरिंग होगी, राइट। सो इसको हम लोग कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ मिनटर्म्स। क्या कहते हैं इसको, एग्जाम्पल ऑफ मिनटर्म्स। देखिए अब इसके कुछ फीचर्स को हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली है क्या चीज, ओके। तो ये कहता है कि लेफ्ट साइड में देखिए एफ है, एफ को हम लोग कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फंक्शन, फंक्शन, राइट। और एबीसीडी जो है वो मेरी है इनपुट वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स, राइट, ओके। सो ये फंक्शन है और मेरे कितने इनपुट वेरिएबल्स है, 4 इनपुट वेरिएबल्स है। तो कितने टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे, 16 कॉम्बिनेशंस होंगे, 16 कॉम्बिनेशंस होंगे, 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 1 तक, यू ऑल नो, राइट। लेकिन उन 16 कॉम्बिनेशंस में से हम लोग सिर्फ 4 कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं। कौन कौन सा है, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन। नाउ यू कैन आस्क मी वन क्वेश्चन कि सर ये कॉम्बिनेशन आखिर आप किस बेसिस पे ले रहे हैं, और एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है, राइट। तो उस लॉजिक को समझाने के लिए एक छोटा सा मैं ट्रुथ टेबल में बनाता हूं। हालांकि इसमें तो मैंने 4 वेरिएबल्स ले लिया है, इसको एक और सिंप्लीफाइड वे में मैं बनाने की कोशिश करता हूं 3 वेरिएबल्स का। वो चीज अगर मैं समझा पाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये विद 4 वेरिएबल्स अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा, राइट। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको हम समझाएंगे। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, राइट। लेट्स टेक एक फंक्शन ले लिया जिसमें ले लिया मैंने x y और z, और कहा क्या मैंने कि इसका जो आउटपुट कुछ इस तरीके से हो रहा है, दैट इज x बार y बार z प्लस x y z plus, okay, just take this one and x bar y z bar like this, right। अच्छा, तो एक्चुअली ये आउटपुट कहां से आया, x बार क्या है, y क्या है, z बार और z क्या है, इसके क्या स्टेट्स हो सकते हैं, पहले इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो मिनटर्म्स में या स्लॉप में जो x बार की जो वैल्यू होती है, यहां पर लिख देता हूं, x बार की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग मानते हैं 0, ध्यान दीजिएगा, और x की वैल्यू को हम लोग मानते हैं 1, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी वेरिएबल इज इक्वल्स टू 0 एंड द वेरिएबल इटसेल्फ इज नोन एज 1। ऑन द कॉन्ट्ररी पॉज में यही चीज x बार इज इक्वल्स टू हो जाता है 1 और x की वैल्यू हो जाती है 0। हालांकि इसको तो हम लोग बाद में समझेंगे। अब देखिए इस चीज का मतलब कैसे होता है और इस चीज का मतलब क्या निकलता है, इसको हम ट्रुथ टेबल से लोग बनाने की कोशिश करते हैं। यहां मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूं, x y और z, और ये हो गया फंक्शन दैट इज नोन एज आउटपुट, राइट। कितने कॉम्बिनेशंस हैं, ओके, पहले कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं। पहले तो मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, तो आपको
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ओके, नाउ अभी सवाल ये है कि सर ये चीज कहां से आया? तो इसके पीछे मिथ ये है कि अभी जैसा मैंने बोला कि x बार इज इक्वल टू 0 होता है और x इज इक्वल टू 1 होता है, ये चीज मैंने बोला है, राइट? तो ये चीज कहां से आया मैं इसको बताता हूं कि मान लेते हैं कि फंक्शन की जो मेरी वैल्यू है यहां पे ये 1 है, फिर मान लेते हैं यहां 1 है और मान लेते हैं यहां ये 1 है, बाकी सभी जगह ये 0 है। सपोज ये हम एक मान करके चलते हैं, एक हमें ट्रुथ टेबल दिया है, देखिए सब बात को समझिएगा, एक हमें ट्रुथ टेबल दिया है जिसमें हमें बताता है कि ये ट्रुथ टेबल 3 मेरे वेरिएबल्स हैं और इसके फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन मींस आउटपुट की वैल्यू है 0 1 1 0 0 1 0 0। अब यू विल आस्क वन थिंग कि सर ऐसा कौन सा लॉजिक गेट बनाया है कि ये 0 0 1 इज इक्वल टू 1 आएगा? वो हमारा सोचने का, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हमें एक क्वेश्चन में एक सवाल दिया रहेगा जिसमें हमें ये फंक्शन की वैल्यू दी रहेगी कि किस किस स्टेट पे हमारा आउटपुट 0 आएगा, आप तो ये समझ लीजिए, और किस किस स्टेट पे हमारा आउटपुट 1 आएगा, ठीक है? तो ये चीज हमें मान करके चलना है कि x0 इज इक्वल टू 0, x बार इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड f इज इक्वल टू 1, राइट? f जो आपका आउटपुट है वो 1 होगा, यानी कि 1 कहां है? यहां देखिए, एक ही इस जगह पे है, एक ही इस जगह पे है और एक ही इस जगह पे है, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए यहां पे क्या है, जहां 1 है उसका सेट ऑफ इनपुट क्या है? तो सेट ऑफ इनपुट है आपका 0 0 1, ये क्या है आपका 0 0 1। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट स्टेट है ये है आपका 0 1 0, ये है आपका 0 1 0, राइट? और एक और है 1 0 1, तो 1 0 1। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या मैं कहना चाहता हूं। देखिए, ये फर्स्ट है x, सेकंड है y और थर्ड है z। फर्स्ट है x, सेकंड है y, थर्ड है z। फर्स्ट है x, सेकंड है y और थर्ड है z, ठीक है? अब इन वैल्यूज को इसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए, तो x की कौन सी वैल्यू है यहां पे 0, तो क्या होगा? ये x बार हो जाएगा, करेक्ट? उसी तरीके से y की वैल्यू क्या है यहां पे 0, तो ये y बार हो जाएगा। z की वैल्यू क्या है यहां पे 1, तो ये z सिंपल हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आइए, x की वैल्यू क्या है? x बार हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 1 है तो y सिंपल रहेगा। z की वैल्यू यहां पे 0 है तो ये z बार हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है शायद आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं, बहुत आसान है, राइट? ओके, x की वैल्यू यहां पे 1 है तो यहां पे x होगा, यहां पे ये y बार हो जाएगा और यहां पे ये z हो जाएगा। और अब इन तीनों को, इन 3 टर्म्स को इसके साथ जोड़ करके देखिए, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा? x बार y बार z, दूसरा हो जाएगा x बार y z बार x। यहां थोड़ा सा मैंने कुछ ऑल्टर कर लिया, चलिए इसको हम यहां पे चेंज कर देते, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया, ये दिस वन x y बार z, x y बार z एंड हियर इट इज x बार y z बार, x बार y z बार। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नटशेल में इसको समराइज कैसे करें कि ये है हमारा सॉफ्टवेयर फॉर्म में SOP, जिसमें हम पहले प्रोडक्ट लेते हैं उसके बाद इसके सम कराते हैं, इसी को हम लोग मिनटर्म्स कहते हैं। मिनटर्म्स में क्या होता है? x बार इज इक्वल टू 0 लिया जाता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 होता है, वेरिएबल इटसेल्फ इज नोन एज 1, और हम आउटपुट कहां का आउटपुट लेंगे? जहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, राइट? ओके फाइन।
सो ये उसका ट्रूथ टेबल है, और ये मैंने माना कि यहाँ पे 3 जगह मेरे 1 1 1 है, यहाँ यहाँ और यहाँ पे है, राइट। तो जहां जहां 1 है उस कॉम्बिनेशन को सिर्फ हमें लेना है। तो इस पे यहाँ पे हमारा क्या होगा, x बार y बार z, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकंड कॉम्बिनेशन में x बार y z बार, x बार y z बार, और लास्ट वाला कॉम्बिनेशन मेरा क्या हो जाएगा 1 0 1, दैट इज x y बार z। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मिन टर्म्स। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मिन टर्म्स।